प्रश्न नंबर 1 देखिएगा दोस्त। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? आप लोग को पास मात्र 4 सेकेंड का समय है, ठीक है। इसका सही जवाब बताइए। आप लोग को मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। इसका आप लोग का सही जवाब हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या दोस्त? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। भारत की पहली महिला वकील के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पास 4 सेकेंड का टाइम है। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? कौरनिया सोराबाजी। क्या दोस्त? कौरनिया सोराबाजी हो जाएगा। कौर कौरलिया सोराबाजी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ये सब के सब क्वेश्चन है दोस्त। इस सब क्वेश्चन में आप लोग स्टार मार लीजिए। क्या मार लीजिएगा? स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि आपको सीधा परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए तमाशा तमाशा किन किन राज्य का नाट्य नृत्य है? मतलब किस राज्य का नाट्य नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमाशा किन राज्य का नृत्य है? मात्र आपको पास 4 सेकेंड का टाइम है दोस्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस समझौता को प्रसिद्ध मिली थी? तो इसका सही जवाब बताइए। 1916 में, यहाँ देखिएगा, 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच किस समझौता को प्रसिद्धि मिली थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ समझौता। कौन दोस्त? लखनऊ समझौता हो जाएगा। अब देखिए सबसे हल्का क्वेश्चन दोस्त, सबसे हल्का क्वेश्चन, इसको स्टार मान लीजिएगा, ठीक है। इसको स्टार मान लीजिएगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। क्या दोस्त? 1913 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के जारी किया था? मतलब इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही जवाब बताइए। आप लोग को पास मात्र 4 सेकेंड का टाइम है, ठीक है दोस्त। आइए सब क्वेश्चन में स्टार मार लीजिएगा। आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन है। तो वह किया था टाका और जीतल। कौन दोस्त? टाका और जीतल का किया था। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग को आगे क्वेश्चन मिलेगा इतिहास के, फिर मिलेगा ज्योग्राफी के, फिर मिलेगा इसी करके, मतलब सब के सब सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है दोस्त। आप खाली धैर्य रखिएगा। और इसमें आप लोग को 100 प्रश्नों का सेट होगा। क्या दोस्त? आपको 100 प्रश्नों का सेट होगा। तो मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में किस शासक के हाथों पराजय हुआ था? मतलब किस शासक के हाथ से मतलब हार गया था? तो इसका सही जवाब बताइए। 1178 में किसका हारा था? और ये जो है जो 1178 में हारा था, तो वह किससे हारा था? इसका सही जवाब हम आप लोग को बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भीम द्वितीय के। क्या दोस्त? भीम द्वितीय के हारा था, मतलब दूसरा दूसरा युद्ध में हार गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की कौन सी प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्त? कौन सा विधि का किया जाता है? इसका सही जवाब बताइए। कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब आपको पास मात्र 4 सेकेंड का समय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? भिन्नात्मक अवक्षेपण का। क्या दोस्त? भिन्नात्मक अवक्षेपण का किया जाता है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा। गैस का सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? मतलब गैस को सीधा
ठोस में बदलना, क्या दोस्त, गैस का सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? मात्र 4 सेकेंड का टाइम है कमेंट करने के लिए, ठीक है दोस्त। तो किसका मतलब गैस का सीधा ठोस में बदलना किस क्या कहलाता है? तो कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है दोस्त? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां को देखिएगा। मिश्रण को गर्म करने पर उस घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कौन सी है? मतलब मिश्रण है ना, मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने पर उस घटकों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीयकरण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इतिहास से है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था, वह किस समय हुआ था? इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी राइट हो, 1210 में हो गया था। अब 1210 के बाद किसका शासन आया है दोस्त? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये सब गुलाम था, तो गुलाम के बाद आया था कौन? खिजली वंश आया था। कौन आया था? 1210 के बाद आया था कौन? खिजली वंश आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। सरसों उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब अग्रणी मतलब कुछ है, अग्रणी मतलब सबसे ज्यादा सरसों कौन राज्य उत्पादक करता है? तो इसका सही जवाब बताइए। सरसों उत्पादक अग्रणी में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक उत्पादक करता है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में देखिए, ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है पंजाब, सी में है, देखिए ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है गुजरात और डी में दिया है हरियाणा। तो आप लोग का जवाब हो जाएगा राजस्थाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजस्थान है जो सरसों उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य है। अब देखिए भारत का देखिए भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? देखिए जो इसमें है ना दोस्त, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गेहूं ज्यादा उत्पादक होता है? कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब बताइए। ए में है पंजाब, बी में है हरियाणा, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है राजस्थान, ठीक है दोस्त। तो राजस्थान से होगा ना, एक एक ऑप्शन तो काट दिया आप लोग का। अब 3 ऑप्शन में आप लोग का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब राइट देना अनिवार्य है। अगर आप लोग अगर सही जवाब नहीं देते हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना दोस्त और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या दोस्त? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मतलब इसमें जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्रफल इसका भी ज्यादा होता है। आप देखिए नारियल नारियल उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब नारियल उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है नारियल? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? सबसे ज्यादा होगा किस राज्य में होता है? देखिए ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग क्या दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु है। क्या दोस्त? तमिलनाडु है और वहां नारियल का खेती बहुत अधिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। अर्धचालक की विद्युत चालकता किसके बीच होता है? मतलब अर्धचालकता की विद्युत चालकता किसके बीच होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब बताइए आप लोग। इसका राइट जवाब देखिए, ए में दिया है चालक और कुचालक, बी में दिया है केवल चालक, सी में दिया है केवल सुचालक और डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक और कुचालक के बीच होता है। नहीं दोस्त, इसका हाँ हाँ सही जवाब हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है? मतलब शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है? जो शुद्ध रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब बताइए। 16 का सही जवाब क्या होगा आप लोग का?
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। आंतरिक अर्धचालक क्या कहलाता है? क्या दोस्त? आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे हल्का क्वेश्चन। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मतलब ओलंपिक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप लोग का पात्र 4 सेकेंड का टाइम है कि दोस्त, 4 सेकेंड का टाइम है। इस सब क्वेश्चन को स्टार मान लीजिएगा। क्या दोस्त? स्टार मान लीजिएगा। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्णपालिका। कौन दोस्त? कर्ण कर कर्म मासवे मरेश्व मरेश्वरी। क्या दोस्त? मरेश्वरी मतलब मरेश्वरी हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने लगभग कितना वर्ष आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने लगभग किस वर्ष आक्रमण किया था? वही तो कह रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन गलती गलती पढ़ लेते हैं। थोड़ा दिक्कत है लेकिन दिक्कत ठीक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? मतलब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्त? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? 1025। क्या दोस्त? 1025 में किया था। क्या कर 1025 में? ऑप्शन नंबर इसका बी बी राइट होगा। 20 वाला क्वेश्चन नहीं, 20 वाला क्वेश्चन ये ना है। देखिए झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? मतलब झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए कौन है? झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। क्या हो जाएगा? डी राइट होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन का लेखक कौन है? इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्त? आषाढ़ का एक दिन के लेखक के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका राइट जवाब बताइए। ए में दिया है भरत तेंदु हरिश्चंद्र, बी में दिया है प्रेमचंद्र, सी में दिया है जयशंकर प्रसाद और डी में दिया है मोहन राकेश। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्या दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए में दिया है कराची और कराची में हाँ, सबको तो क्वेश्चन पता होना जवाब है। मतलब 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है लाहौर और डी में दिया है कलकत्ता। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1929 कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसमें नहीं हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 में हुआ था दोस्त। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये जो इसका राइट जवाब हो जाएगा लाहौर में हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल दूरी के क्या होता है? मतलब कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल कूलम्ब के नियम को क्या होता है? मतलब कैसा होता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ये कैसा होता है दोस्त? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो, सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभक्त क्या होता है?
विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है स्थिर रहता है और डी में पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्त, क्या होता है विद्युत क्षेत्र में दिशा क्या होता है घटता है, क्या होता है घटता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख संबंध किससे है? हरित क्रांति, हरित मतलब हरियर, हरियर कहाँ रहता है पता है ना। देखिए भारत में हरित क्रांति का प्रमुख कौन है दोस्त? भारत में हरित क्रांति का प्रमुख संबंध किस फसल से है? फसल का नाम बोल रहा है तो कहाँ फसल रहता है, कहाँ घरों में रहता है ना ना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, ए में दिया है मिट्टी, बी में दिया है गेहूं, सी में दिया है चावल और डी में दिया है खेतिहार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गेहूं। हरियर हरियर कौन रहता है दोस्त जून के महीना में, कौन रहता है? गेहूं। जून नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में रहता है हरियर हरियर गेहूं। अब देखिए जूट, जूट का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में है? इसमें देखिए जूट जो है ना दोस्त, जो हम लोग जूट का बोरा का यूज करते हैं, उसका खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, मतलब कहाँ होता है? इसका सही जवाब बताइए तो, कहाँ होता है ये, कहाँ होता है आप लोग बताइए तो। ए में है बिहार, नहीं, ए में दिया है असम, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है पश्चिम बंगाल और डी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कहाँ, पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल। क्या दोस्त, पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत में पूरी तरह जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब भारत में जैविक खेती करने वाला पूर्ण स्वराज्य कौन सा है? ए में दिया है केरल, बी में दिया है सिक्किम, सी में दिया है असम और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का सिक्किम। क्या दोस्त, सिक्किम हो जाएगा पूर्ण। अब देखिए, और डिजिटल सेवा लागू, देखिए डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया, केरल। यहाँ पूरा पूर्ण एकदम डिजिटल है, हर जगह घर घर डिजिटल है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक टमाटर उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा? देखिए भारत में सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्त? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होता है? मतलब किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होता है दोस्त, किसके पास होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का संसद के पास। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रबंध संबंध किस भाग में है? मतलब भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रबंध किस भाग में है? तो ये भाग नंबर हो जाएगा 2 का दोस्त, भाग नंबर 2 इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किस वर्ष हुआ था? मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। कब हुआ दोस्त, 1953 में हुआ था। अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? वर्णित करता है तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कहाँ दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा, 32 क्वेश्चन नंबर को इसका सही जवाब कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा दोस्त, 32 का सही जवाब दीजिएगा। कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए 33 क्वेश्चन देखिएगा। क्या दोस्त, 33 क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब बताइए। देखिए राज्य बोल रहा है तो राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्त, कौन होता है? इसका सही जवाब बताइए। देखिए ए में दिया है राज्यपाल, बी में दिया है मुख्य सचिव और डी में दिया है विधानसभा और डी में दिया है मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त, मुख्यमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34।
खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्थल कौन होता है? मतलब खाद्य श्रृंखला में पोषी स्थल कौन होता है दोस्त? मतलब खाद्य श्रृंखला में पोषी स्थल कौन होता है? तो कौन होता है? अपघटन होता है। कौन होता है दोस्त? अपघटन होता है। अब देखिए, नैनीताल किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो नैनीताल है ना, वह किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। नैनीताल अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? नैनीताल। चंदन वाला फिल्म देखे हैं? चंदन चांद के पार चलो, उसमें कहाँ दिखाता है? नैनीताल में दिखाता है। और कहाँ दिखाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है? ए में दिया है ओम, बी में दिया है वाट, सी में दिया है वोल्ट, डी में दिया है एम्पियर। तब प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है दोस्त? प्रतिरोध का ये सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखिए 37, हाइड्रोजन बम किस किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पे आधारित है? तो इसका सही जवाब बताइए। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पे आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का नाभिकीय विघटन। क्या दोस्त? नाभिकीय विखंडन पर। क्या दोस्त? नाभिकीय विखंडन पर है। 38 क्वेश्चन देखिएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल आता है? मतलब ओलंपिक खेल है ना दोस्त, वह कितने वर्षों के अंतराल आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल आता है? इसका सही जवाब होगा आप लोग का कितने वर्ष का आता है? 4 वर्षों के अंतराल में आता है। कितने? 4 वर्षों के अंतराल में आता है। अब देखिए 39 क्वेश्चन देखिएगा। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? मतलब हॉकी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त? 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की संशोधन से हुई थी। जो मत पहले जो व्यक्ति रहता था वो 21 साल होते ही उसका वोट देने के अधिकार होता था, और अब है जो 18 साल होते ही वोट देने के लिए अधिकार होता है। तो वह किस से घट के हुआ था? मतलब किस किस संशोधन से घट के हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 61वां संशोधन से घट के हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? जो मानव आंख में है ना दोस्त, उसमें कौन सा लेंस होता है? ए में दिया उत्तर, बी में दिया अवतल, सी में दिया समतल, डी में दिया है बेलनाकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का उत्तर। क्या दोस्त? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर किस किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस धारा पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस धारा पे कार्य करता है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होता है? देखिए दृश्य धारा, प्रवर्ती धारा, दोनों दोनों पर समान रूप से, किसी पर नहीं। तो इसका राइट जवाब बताइए। ट्रांसफार्मर किस धारा पे कार्य करता है? प्रवर्ती धारा। क्या दोस्त? प्रवर्ती धारा पे करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखिए 43 क्वेश्चन देखिएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलसंधि कौन है? मतलब एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलसंधि कौन है दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब आप लोग के पास मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। क्या दोस्त? 4 सेकेंड का टाइम। देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। इसका सही जवाब हम देंगे ब्रेकिंग जल संधि। कौन दोस्त? ब्रेकिंग जल संधि है। कौन है? ब्रेकिंग जल संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या दोस्त? ए इसका राइट होगा। अब देखिए कनन वंश के संस्थापक कौन दोस्त? कवन कवन वंश के संस्थापक कौन है? तो कवन वंश का संस्थापक कौन है दोस्त? तो कवन वंश का संस्थापक कौन है दोस्त? तो कवन वंश का संस्थापक आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1919 का अमृत अधिवेशन किसके अध्यक्ष में हुआ था? 1919 का अमृत अधिवेशन किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन दोस्त? पंडित मोतीलाल, खाली मोतीलाल नेहरू नहीं, पर ये तो 37वां फिर हो जाएगा अधिवेशन दोस्त, 37वां अधिवेशन हो जाएगा। 37वां अधिवेशन किया था मोतीलाल नेहरू, और जो है ना, जो अमृत मोतीलाल नेहरू है, जो ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब देखिए पोलियो रोग, पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग किसके कारण होता है दोस्त? ए में दिया है कवक, बी में दिया है जीवाणु, सी में दिया है प्रोटोजोआ, और डी में दिया है वायरस। तो पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। क्या दोस्त? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अब देखिए 47 क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया रोग का कारक कौन सा है? मलेरिया रोग का कारक कौन सा है दोस्त? तो मलेरिया रोग का कारण कौन सा है? इसका राइट जवाब क्या होगा? ए में है वायरस, बी में प्लाज्मोडियम, सी में जीवाणु, डी में है फंग। तो प्लाज्मोडियम का, तो नहीं, मलेरिया रोग का वाहक हो जाएगा कौन दोस्त? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? दलहनी पौधे की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइबो राइजोबियम। क्या दोस्त? राइजोबियम होता है। कौन होता है? राइजोबियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। मानव शरीर का समान तापमान लगभग कितना होता है? जो कि मानव शरीर का समान तापमान लगभग कितना होता है दोस्त? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 37 होता है। कितना होता है? 37 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आ गए, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट जवाब बताइए। अमाशय अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, क्या दोस्त? हाइड्रोलिक अम्ल। क्या दोस्त? हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल। क्या दोस्त? हाइड्रोलिक अम्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखेगा, आर्सेनिक आर्सेनिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब आर्सेनिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए में दिया है चेहरे उपचार के लिए, बी में दिया है पानी बनाने में, डी में दिया है पेट्रोल बनाने में, और डी में दिया है सीमेंट बनाने में। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो आप लोग को अभी हम दे देते हैं। इसका जवाब हो जाएगा पानी बनाने में। क्या दोस्त? पानी बनाने में आर्सेनिक का प्रयोग होता है पानी बनाने में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 देखिएगा, पीत का संग्रह किस अंग में होता है? पीत का संग्रह किस अंग में होता है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, कहाँ होता है? ए में दिया है पित्ताशय, बी में दिया है यकृत, सी में दिया है अग्नाशय, सी में दिया और डी में दिया है सोटियटा। तो पीत का संग्रह कहाँ होता है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अब देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्त? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है सेरिब्रम, बी में है पोस्ट, सी में है मेडुला और डी में है सेरिब्रम। तो ये है सेरिबेलम है और ये है सेरिब्रम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम होता है। क्या दोस्त? सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। अब देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। ए में है अस्थि मज्जा, बी में है हृदय, सी में है यकृत, डी में है फेफड़ा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्त? तो गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब बताइए। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान। क्या है दोस्त? मानव अंतरिक्ष उड़ान। क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अब देखिए, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब बताइए। कहाँ है दोस्त? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां मूल रूप से है? मतलब कितने अनुसूचियां मूल रूप से है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है 6, बी में है 4, सी में है डी, सी में है 8 और डी में है 9। तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग का? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 है। कितना है दोस्त? 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, पांच पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो इसका राइट जवाब बताइए, किससे मिला है दोस्त? किससे मिला है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73वां से मिला है। किससे मिला है? 73वां से मिला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्त? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब बताइए। 59 का। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्त? ए में दिया है केवल लोकसभा, बी में दिया है केवल राज्यसभा, सी में दिया है निर्वाचन मंडल, डी में दिया है जनता सीधे। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्त? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में दिया है 14, बी में दिया है 15, सी में दिया है 16 और डी में दिया है 17। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? फास्फोरस की परमाणु संख्या होता है, कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। अब देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका राइट जवाब बताइए। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, गृह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? जो ये एक सेकेंड गृह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए में दिया है एक सिंगा वाला गैंडा, बी में दिया है बाघ, सी में दिया है सियाही सिंह और डी में दिया है हाथी। तो गृह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशियाई सिंह के लिए। क्या दोस्त? एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्त? ए में दिया है झारखंड, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है छत्तीसगढ़ और डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और वह कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए किचन ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग होता है? तो ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग होता है दोस्त? ए में दिया है स्ट्रीट, बी में दिया है राइबोफ्लोरास, सी में दिया है पेनिसिलियम और डी में दिया है एफ्लजीनियम। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस चीज का प्रयोग होता है ब्रेड बनाने में। किसका होता है? स्ट्रीट का होता है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए में दिया है सेलुलोज, बी में दिया है काइटिन, सी में दिया है लिग्निन लिगिन लिगिन और डी में दिया है पेक्टिन। कौन दिया है? पेक्टिन दिया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है। अब देखिए ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्त? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग का? ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ब्यास नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा विपास विपाशा। क्या दोस्त? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। अब देखिए ब्यास नदी मुख्यतः किस राज्य से होकर बहती है? तो ब्यास नदी मुख्यतः किस राज्य से होकर बहती है? ए में दिया हिमाचल प्रदेश, बी में दिया बिहार, सी में दिया गुजरात और डी में दिया उड़ीसा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्त? हिमाचल प्रदेश। कहाँ दोस्त? हिमाचल प्रदेश से बहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सा है दोस्त? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? ए में दिया है यमुना, बी में दिया है साबरमती, सी में दिया है तापी और डी में दिया है रीनू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन दोस्त? ये हो जाएगा यमुना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आंतरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मतलब भारत का राष्ट्रीय आंतरिक दिवस तारीख किस तारीख को मनाया जाता है? ए में दिया है 15 अगस्त, बी में दिया है 23 अगस्त, सी में दिया है 26 जनवरी और डी में दिया है 28 फरवरी। तो इसका राइट जवाब होगा आप लोग का 23 अगस्त होगा। क्या होगा? 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए। मात्र आपको पास 4 सेकेंड का टाइम है। कितना दोस्त? मात्र आपके पास 4 सेकेंड का टाइम है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्त? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट जवाब बताइए। कितना होता है? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ए में दिया है 26, बी में दिया है 30, डी में दिया है 29 और सी में दिया है 29 और डी में दिया है 27। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। अब देखिए 2011 में भारत का न्यूनतम साक्षरता राज्य कौन सा है? तो 2011 में भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या दोस्त? बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, 1995 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1995 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का गोपाल कृष्ण गोखले। कौन दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और ये केम्मा अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद हो जाएगा आप लोग का केम्मा 21वां हो जाएगा। केम्मा हो जाएगा 21वां हो जाएगा। अब देखिए 1800 ये है 1857 कर लीजिएगा तो ठीक ना। जो 1887 लिखा है ना यहाँ कर लीजिएगा 1857। ठीक है दोस्त 1857 कर लीजिएगा। देखिए 1857 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
हाँ, 1800 कौची क्वेश्चन हो गया भाई। 1857 के कांग्रेस अधिवेशन के अधीन, नहीं क्वेश्चन गलत है दोस्त, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन इसको मान लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए 1857 के क्रांति के समय, उस समय के शासन की, ये भी क्वेश्चन गलत है ना, इस क्वेश्चन को हटाइए। अब क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन देखिए 77 देखिएगा। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है दोस्त? ईदगाह, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी का लेखक कौन हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब बताइए कौन हो जाएगा? ईदगाह कहानी का लेखक हो जाएगा आप लोग का प्रेमचंद्र। कौन दोस्त? प्रेमचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78। चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? चालक के अंदर, मतलब चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? कितना होता है? इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग का? चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कितना दोस्त? डी डी इसका राइट होगा। 9 × 10⁻⁹ नैनो क्रोम होता है। कौन दोस्त? नैनो क्रोम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, ठीक है।